हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर्ट ब्रिंग्स पीस। आज की ये वीडियो है ओरिएंट वॉल 49 फ़ैन की अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड यूसेज वीडियो। तो चलिए फटाफट से बॉक्स खोल के देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ सारी चीज़ें काफ़ी सिक्योरली पैक्ड है। सबसे पहले हम इस पैकिंग कार्डबोर्ड को रिमूव कर देते हैं और कार्डबोर्ड को रिमूव करते ही ये है हमारे फ़ैन की ब्रैकेट एंड मोटर यूनिट। इसके बाद बॉक्स में है फ़ैन का फ्रंट गार्ड, बैक गार्ड और साथ ही फ़ैन का ब्लेड। आगे है फ़ैन का वॉल माउंटिंग ब्रैकेट और इस छोटे से बॉक्स में है फ़ैन का रिमोट और साथ ही दो 1.5 वोल्ट AAA साइज़ की दो बैटरीज भी रिसीव हुई हैं। ये है ओरिएंट वॉल 49 फ़ैन का इंस्टॉलेशन एंड इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, जिसमें कि इस फ़ैन की ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और साथ ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे से बताई गई हैं, जो कि वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब आगे बॉक्स में और कुछ भी नहीं है और इस लिस्ट के मुताबिक हमें इस बॉक्स में रिमोट हैंडसेट के माउंटिंग ब्रैकेट्स रिसीव नहीं हुए हैं और ना ही कोई स्क्रूज़ मिले हैं। ये फ़ैन हमने ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़ॉन से 24% डिस्काउंट पर परचेज़ किया है। तो इसकी जो एमआरपी है वो है 4235, लेकिन हमें अमेज़ॉन से ये डिस्काउंट पर 3225 में मिला है। फ़ैन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बात करने से पहले चलिए इसे पहले असेंबल और इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये है इस फ़ैन की मोटर यूनिट और इसके साथ हमें मिलती है 2 साल की वारंटी और इसी वारंटी कार्ड की बैक साइड पे हमें सारे सर्विस सेंटर्स के नंबर्स भी दिए गए हैं। इसके आगे अब मैं खोल रही हूँ इसका फ्रंट और बैक गार्ड और इसी के बीच में इसका ये ब्लेड भी है। अब फ़ैन को असेंबल करने के लिए सबसे पहले फ़ैन के मोटर यूनिट को किसी टेबल के ऊपर रखें। इसके बाद ब्लेड फिक्सिंग नट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके खोल लें। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इसके बैक गार्ड क्लैंपिंग नट को भी स्पिंडल से उतार लें। फिर बैक गार्ड को मोटर कवर के इन दोनों पेग्स में अच्छे से फिट करके ऊपर से बैक गार्ड क्लैंपिंग नट को प्रॉपरली टाइट कर दें। इसके बाद ब्लेड को स्पिंडल पर फिट करना है, तो इसके लिए इस ब्लैक कलर के स्पिंडल प्रोटेक्टर को स्पिंडल पर से उतार दें। अगर आप इसके समेत ही ब्लेड को फिट करना चाहेंगे तो वो फिट नहीं हो पाएगा। स्पिंडल प्रोटेक्टर नट को उतारने के बाद ब्लेड को स्पिंडल पर स्लाइड करें और फिर ब्लेड फिक्सिंग नट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके ब्लेड को स्पिंडल पर टाइट कर दें। इसके बाद अब हम बैक गार्ड पर फ्रंट गार्ड को फिट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस क्लैंपिंग रिंग को बैक गार्ड पर फिट कर लेंगे। पहले स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लें और फिर इसे बैक गार्ड पर फिट करें। ऊपर से फ्रंट गार्ड को भी क्लैंपिंग गार्ड में फिट करें और इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि फ्रंट गार्ड के ऊपर ये जो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का लोगो है वो फ़ैन को इंस्टॉल करने पर सीधा पड़ा जा सके। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप चाहें ना तो पहले फ़ैन को वॉल पर माउंट कर लीजिए और उसके बाद आप इसके सारे पार्ट्स को असेंबल कर लीजिए, काफ़ी इजी रहेगा वो भी। फाइनली क्लैंपिंग रिंग के स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दें और अब हमारा फ़ैन वॉल पर माउंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब वॉल पर हम वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स को फिट करेंगे। एक्चुअली मेरे रूम में हैवेल्स का एक वॉल फ़ैन ऑलरेडी लगा हुआ है, बट वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी था क्योंकि वो एक हाई स्पीड फ़ैन है। तो मैं उस फ़ैन को इस फ़ैन से रिप्लेस करने वाली हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि शायद उसके वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स पर ही ये फ़ैन हैंग हो पाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये फ़ैन उसी वॉल माउंटिंग ब्रैकेट पे लग सकता है कि नहीं। ओरिएंट वॉल 49 के केस में फ़ैन में आई दी गई है और वॉल पे हमें हुक अटैच करनी है, वेयर एज हैवेल्स के केस में जो हुक है वो फ़ैन के साथ लगी हुई है और आई वो वॉल पे हमें माउंट करनी थी। तो ये दोनों फ़ैन्स में मैकेनिज़्म बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम पहले वाली आई इस फ़ैन को हैंग करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इस आई को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा और ओरिएंट वॉल 49 के साथ जो हमें हुक मिली है उसे अब हम वॉल पे इंस्टॉल करेंगे।
और इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली इस हुक की जो विड्थ है, जो इसमें होल्स दिए गए हैं उसकी जो विड्थ है, उसके अकॉर्डिंगली हम वॉल पे एक नया होल ड्रिल कर लेंगे और फिर इसे वहाँ पे हैंग कर देंगे। अब फ़ैन को वॉल पे माउंट करने से पहले चलिए क्विकली इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक वॉल 49 फ़ैन की ब्लेड स्वीप है 400 mm या फिर 40 सेंटीमीटर्स। इसका RPM है 1300। इसकी सप्लाई वोल्टेज है 220 टू 240 वोल्ट्स AC और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। पावर कंजम्पशन है ओरिएंट वॉल 49 फ़ैन की 58 वॉट्स। फ़ैन का टिल्ट एंगल है 42 डिग्रीज़ और इसके बारे में यूसेज वाले सेक्शन में हम एक बार दोबारा से डिटेल में बात करेंगे। ओरिएंट वॉल 49 का ऑसिलेशन एंगल है 90 डिग्रीज़। चलिए अब हम फ़ैन को वॉल पर माउंट कर लेते हैं और फिर इसके सभी फीचर्स और रिमोट कंट्रोल की फंक्शनिंग को भी देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ैन के प्लग को किसी भी स्टैंडर्ड 220 वोल्ट्स टू 240 वोल्ट्स AC आउटलेट में प्लग इन कर लें। प्लग इन करके सिंपली आप इस फ़ैन को टर्न ऑन करें और यहाँ पे इस फ़ैन को स्विच ऑन कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि इसका नॉइस लेवल कितना है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है ये। फ़ैन चलेगा, थोड़ी आवाज़ तो करेगा ही, लेकिन जो मैंने आपको हैवेल्स का फ़ैन दिखाया था उसके कंपैरेटिवली इसकी जो नॉइज़ है वो बहुत कम है। उस फ़ैन के चलते मैं रूम में बैठ के बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड था और हमें आपस में बात करने के लिए काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ता था। लेकिन इस फ़ैन के यहाँ चलते होने पर भी हम आराम से बैठ के रूम में कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस फ़ैन के फ़ीचर्स के बारे में। तो ये है इस फ़ैन का कंट्रोल पैनल। इस पर फर्स्ट LED है पावर के लिए। स्विच ऑन करते ही ये LED ग्लो करने लगती है। इसके बाद फ़ैन को ऑन करने के लिए यहाँ पर ऑन का बटन दिया गया है और इस बटन को प्रेस करते ही फ़ैन ऑन हो जाता है। स्पीड बढ़ाने या घटाने के लिए भी सेम ऑन का ही बटन यूज़ होता है। इसके आगे ये है इसका ऑफ़ बटन, इसे प्रेस करने से फ़ैन ऑफ़ हो जाता है। इसके आगे ये है फ़ैन का ऑसिलेशन बटन, यानी अगर आप फ़ैन को लेफ़्ट राइट रोटेट करना चाहते हैं तो ऑसिलेशन का बटन दबाएं और फ़ैन 90 डिग्रीज़ तक ऑसिलेट करने लगता है। ऑसिलेशन को बंद करने के लिए दोबारा से ऑसिलेशन के बटन को ही प्रेस करें और यहाँ पर फ़ैन 90 डिग्रीज़ तक ऑसिलेट कर रहा है। मतलब सेंटर से लेफ़्ट की तरफ 45 डिग्रीज़ और सेंटर से राइट की तरफ भी 45 डिग्रीज़। तो 45 डिग्रीज़ और 45 डिग्रीज़ को ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 90 डिग्रीज़। तो टोटल इसकी जो ऑसिलेशन है वो 90 डिग्रीज़ की है। तो यहाँ पर अब मैंने ऑसिलेशन को बंद करने के लिए दोबारा से ऑसिलेशन के बटन को प्रेस कर दिया है। ये ऑन वाला बटन स्पीड चेंज करने के लिए भी यूज़ होगा और ये पीछे वाले तीनों LED स्पीड के लिए हैं। इस टाइम पे ये फ़ैन हाई स्पीड पर चल रहा है और इसकी स्पीड चेंज करने के लिए इस ऑन या स्पीड बटन को प्रेस करें। अब देखें ये फ़ैन की स्पीड लोवेस्ट हो गई है। एक बार और इसी बटन को दबाने से स्पीड मीडियम हो जाएगी और फिर से प्रेस करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। इस फ़ैन में टोटल 3 स्पीड लेवल्स दिए गए हैं। इस फ़ैन को ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ करने के लिए टाइमर का बटन दिया गया है और ये ऊपर वाली चारों LEDs टाइमर के लिए हैं। इस बटन को रिपीटेडली प्रेस करने से टाइमर सेट हो जाता है और हर एक प्रेस से आधा घंटा ऐड होता जाएगा। आपकी स्क्रीन पे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो फिगर नंबर 4 दी गई है, इस फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि कितने समय का टाइमर सेट किया गया है। इसके आगे है ये ब्रीज का ऑप्शन। इस ऑप्शन को हम रिमोट कंट्रोल पर देखेंगे। फ़ैन की साइड पर ये स्क्रू फ़ैन को टिल्ट करने के लिए दिया गया है। इसकी मदद से आप फ़ैन को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ैन को स्विच ऑफ करें, फिर उसके फ्रंट गार्ड को हाथ से सपोर्ट करके इस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके लूज़ कर लें। फिर फ़ैन को जिस भी पोजीशन में आप सेट करना चाहें उस पे सेट कर सकते हैं। 42 डिग्रीज़ तक का टिल्ट है इस फ़ैन में और डिज़ायर्ड पोजीशन पे फ़ैन को मूव करने के बाद आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके फिर से टाइट कर दें। टिल्टिंग एंड ऑसिलेशन, ये 2 फीचर्स की वजह से इस फ़ैन की यूटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत कमाल के फीचर्स हैं ये दोनों। लास्टली अब हम देखते हैं इसके रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस।
सेम जैसे हमने मोटर यूनिट पर कंट्रोल पैनल देखा था, वही सारे फीचर्स इसके रिमोट कंट्रोल पर भी हैं। सेम मोटर यूनिट के कंट्रोल पैनल की तरह ऑन, ऑफ, स्पीड, टाइमर, ऑसिलेशन सारे बटन सेम हैं एक्सेप्ट फॉर दी ब्रीज बटन। ब्रीज का बटन मोटर यूनिट के कंट्रोल पैनल पर नहीं दिया गया है, लेकिन रिमोट कंट्रोल में है। तो चलिए देखते हैं सारे फीचर्स। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ़ैन को ऑन कर लिया है, तो चलिए अब रिमोट को यूज़ करके इसे ऑन करके देखते हैं। तो ऑन का बटन प्रेस करते ही फ़ैन ऑन हो गया है। अब इस रिमोट की मदद से हम इस फ़ैन की स्पीड को चेंज करके देखते हैं। आप इन तीनों एलईडीज़ को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि स्पीड चेंज हो रही है। ये स्पीड का बटन प्रेस करने से देखिए कंट्रोल पैनल पर आपको एलईडी ग्लो करती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद अब हम रिमोट से ट्राई करेंगे ऑसिलेशन का बटन। तो ये ऑसिलेशन का बटन प्रेस करते ही फ़ैन ने ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है। ऑसिलेशन को बंद करने के लिए फिर से ऑसिलेशन का बटन एक बार प्रेस करेंगे तो ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगी। ऑसिलेशन के बाद अब हम ट्राई करेंगे टाइमर। तो टाइमर का बटन प्रेस करने से ये देखिए, ये जो ऊपर वाले 4 एलईडीज़ हैं इन पे टाइमर सेट होता है कि ऑटोमेटिकली कितने टाइम के बाद हमारा फ़ैन बंद हो जाए। लास्टली अब हम ट्राई करेंगे इस फ़ैन का सबसे यूनिक फ़ीचर जो कि मैंने आज तक कभी किसी भी फ़ैन में नहीं देखा। ये है ब्रीज़ का ऑप्शन, जो हमारे मोटर यूनिट के कंट्रोल पैनल में जिसका बटन नहीं था। फ़ैन के ब्रीज़ मोड को ऑन करने के लिए रिमोट कंट्रोल पर ब्रीज़ बटन को एक बार प्रेस करें और अगर ऑफ़ करना है तो एक बार फिर से प्रेस करें। और जब भी ब्रीज़ मोड ऑन होगा तो फ़ैन ऑटोमेटिकली हाई, मीडियम और लो स्पीड्स में अपने आप ही कंटिन्यूअसली शफल होता रहेगा। प्लस जब ब्रीज़ मोड ऑन होता है तो बेसिकली क्या होता है कि फ़ैन कुछ समय के लिए ऑन होता है और फिर ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाता है, फिर से ऑन होता है, फिर से ऑफ़ होता है। ये ऑन ऑफ़ का सिस्टम तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम ब्रीज़ के बटन को प्रेस करके इस फंक्शन को ऑफ़ नहीं कर देते रिमोट कंट्रोल से। अब अगर आप ब्रीज़ ऑप्शन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो सिंपली रिमोट पर ब्रीज़ के बटन को एक बार फिर से प्रेस कर दीजिए, तो अब ये ब्रीज़ का ऑप्शन बंद हो जाएगा। बस यही थे इस फ़ैन के सभी फीचर्स। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट येट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी।